प्यारे दोस्तों, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। सुकून भरी गहरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कमरे का माहौल बना लें। अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अपने बेड पर कंफर्टेबल होकर आराम से लेट जाएं। अपने पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। आप जिस भी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं, आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं। एक गहरी श्वास को नाक से भरिए। अपने मुख के माध्यम से उस श्वास को बाहर निकालें। अपने ध्यान को वर्तमान में लेकर के आइए। एक बार और गहरी श्वास नाक से भरिए। महसूस कीजिए श्वास को, प्राणवायु को अंदर जाते हुए और उसे मुख के माध्यम से बाहर छोड़ दीजिए। एक आखिरी बारी लंबी श्वास को नाक से भरिए। महसूस कीजिए श्वास को गले के माध्यम से होते हुए नाभि से और नाभि के भी नीचे तक पहुंचते हुए। थोड़ी देर श्वास को वहां पर होल्ड कीजिए और मुख के माध्यम से उस श्वास को बाहर कर दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। तकिए को महसूस कीजिए, गद्दे को महसूस कीजिए। ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित कीजिए। अपने पैरों की उंगलियां महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपके पैरों की उंगलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। मेरे सुझावों के साथ अपने ध्यान को बहने दें। आपके पैरों के तलवे शांत और शिथिल हो रहे हैं। प्राणवायु पैरों तक पहुंच रही है। आपकी पिंडलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। आपके घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपकी जंघाएं शांत और शिथिल हो रही हैं। आपका पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपके छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मन शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी पूरी पीठ शांत और शिथिल हो रही है। आपका मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपके आंखों के पीछे की सारी अनगिनत नाड़ियां और मांसपेशियां शांत और शिथिल हो रही हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। विचार शून्य हो रहे हैं। मन शांत हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कहानी का शीर्षक है कवि का हृदय। चांदनी रात में भगवान विष्णु बैठे मन ही मन गुनगुना रहे थे। मैं विचार किया करता था कि मनुष्य
सृष्टि का सबसे सुंदर निर्माण है, किंतु मेरा विचार भ्रामक सिद्ध हुआ। कमल के उस फूल को जो वायु के झोंकों से हिलता है मैं देख रहा हूँ, वह संपूर्ण जीवन मात्र में कितना अधिक पवित्र और सुंदर है। उसकी पंखुड़ियां अभी अभी प्रकाश से खिली हैं। वो ऐसा आकर्षक है कि मैं अपनी दृष्टि उस पर से हटा नहीं सकता। हाँ, मानवों में इसके समान कोई वस्तु विद्यमान नहीं। विष्णु भगवान ने एक ठंडी सांस खींची। उसके एक क्षण पश्चात सोचने लगे, आखिर किस प्रकार मुझको अपनी शक्ति से एक नवीन अस्तित्व उत्पन्न करना चाहिए, जो मनुष्य में ऐसा हो जैसा कि फूलों में कमल है, जो आकाश और पृथ्वी दोनों के लिए सुख तथा प्रसन्नता का कारण बने। एक कलम, तू एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो जा और मेरे सामने खड़ा हो। जल में एक हल्की सी लहर उत्पन्न हुई, जैसे कृष्ण चिड़िया के पंखों से प्रकट होती है। रात अधिक प्रकाशमान हो गई। चंद्रमा पूरे प्रकाश के साथ चमकने लगा, परंतु कुछ समय पश्चात सहसा सब मौन रह गए। जादू पूरा हो गया। भगवान के सम्मुख कमल मानवी रूप में खड़ा था। वो ऐसा सुंदर रूप था कि स्वयं देवता को भी देखकर आश्चर्य हुआ। उस रूपवती को संबोधित करके विष्णु भगवान बोले, तुम इससे पहले सरोवर का फूल थी, अब मेरी कल्पना का फूल हो, बातें करो। सुंदर युवती ने बहुत धीरे से बोलना प्रारंभ किया। उसका स्वर ठीक ऐसा था जैसे कमल की पंखुड़ियां प्रातः समीरण के झोंकों से बज उठती हैं। महाराज, आपने मुझको मानवी रूप में परिवर्तित किया है। कहिए, अब आप मुझे किस स्थान में रहने की आज्ञा देते हैं? महाराज, पहले मैं पुष्प थी तो वायु के थपेड़ों से डरा करती थी और अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती थी। मैं वर्षा और आंधी से भय मानती थी। बिजली और उसकी कड़क से मेरे हृदय को डर लगता था। मैं सूर्य की जलाने वाली किरणों से डरा करती थी। आपने मुझको कमल से इस अवस्था में बदला है, अतः मेरी पहली सी प्रकृति है। मैं पृथ्वी से और जो कुछ उस पर विद्यमान है उससे डरती हूँ। फिर आज्ञा दीजिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए? विष्णु ने तारों की ओर दृष्टि की। एक क्षण तक सोचा, उसके बाद पूछा, क्या तुम नागराज के शिखरों पर रहना चाहती हो? नहीं महाराज, वहां बर्फ है और मैं शीत से डरती हूँ। अच्छा, मैं सरोवर की तह में तुम्हारे लिए शीशे का महल बनवा दूंगा। जल की गहराइयों में सर्प और भयावने जंतु रहते हैं, इसीलिए मुझे डर लगता है। विष्णु बोले, तो क्या तुमको सुनसान उजाड़ स्थान रुचिकर रहेगा? वह बोली, नहीं महाराज, वन की तूफानी समीर दामिनी की भयावनी कड़क को मैं किस प्रकार सहन कर सकती हूँ? विष्णु दोबारा बोले, तो फिर
तुम्हारे लिए कौन सा स्थान निश्चित किया जाए? हाँ, अजंता की गुफाओं में साधु रहते हैं। क्या तुम सबसे अलग किसी गुफा में रहना चाहती हो? वो बोली, महाराज, वहां बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। भगवान विष्णु घुटने के नीचे हाथ रखकर एक पत्थर पर बैठ गए। उनके सामने वही सुंदरी सहमी हुई खड़ी थी। बहुत देर के उपरांत जब उषा किरण के प्रकाश ने पूर्व दिशा में आकाश को प्रकाशित किया, जब सरोवर का जल ताड़ के वृक्ष और हरे बांस सुनहरे हो गए, गुलाबी बगुले, नीले सारस और श्वेत हंस मिलकर पानी पर और मोर जंगल में कूकने लगे, तो उसके साथ ही वाणी की मस्त कर देने वाली लय से मिश्रित प्रेम गान सुनाई देना भी आरंभ हुआ। भगवान अब तक संसार की चिंता में संलग्न थे। अब चौंके और कहा, देखो, कवि वाल्मीकि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। कुछ समय के पश्चात केसरिया पर्दे जो चांदनी को ढके हुए थे उठ गए और सरोवर के समीप कवि वाल्मीकि प्रकट हुए। मनुष्य के रूप में बदले हुए कमल के फूल को देखकर उन्होंने वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया। वीणा उनके हाथों से गिर पड़ी। दोनों हाथ जंघाओं पर जा लगे। वो खड़े के खड़े रह गए, जैसे सर्वदा कीम कर्तव्य विमूढ़ थे। भगवान ने पूछा, वाल्मीकि, क्या बात है? मौन हो गए। वाल्मीकि बोले, महाराज, आज मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है, बस इससे अधिक कुछ न कह सके। विष्णु भगवान का मुंह सहसा चमक उठा। उन्होंने कहा, सुंदर कामिनी, मुझको तेरे लिए योग्य स्थान मिल गया। जा, कवि के हृदय में निवास कर। भगवान ने वाल्मीकि के हृदय को शीशे के समान निर्मल बना दिया था। वो सुंदरी अपने निर्वाचित स्थान में प्रविष्ट हो रही थी, किंतु जैसे ही उसने वाल्मीकि के हृदय की गहराई को मापा, उसका मुंह पीला पड़ गया और उस पर भय छा गया। देवता को आश्चर्य हुआ। बोले, क्या कवि हृदय में भी रहने से डर रही हो? महाराज, आपने मुझे किस स्थान पर रहने की आज्ञा दी है? मुझको तो उस एक ही हृदय में नागराज के शिखर, अजीब जंतुओं से भरी हुई जल की अथाह गहराई और अजंता की अंधेरी गुफाएं आदि सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए महाराज मैं भयभीत हूँ। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, मनुष्य के रूप में परिवर्तित सुमन रख। यदि कवि के हृदय में हीन है तो तुम वसंत ऋतु की उष्म समीर का झोंका बन जाओगी, जो हिम को भी पिघला देगा। यदि उसमें जल की गहराई है तो तुम उस गहराई में मोती बन जाओगी। यदि निर्जन वन है तो तुम उसमें सुख और शांति के बीज बो दोगी। यदि अजंता की गुफा है तो तुम उसके अंधेरे में सूर्य की किरण बनकर चमकोगी। कवि ने इस बीच में बोलने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसकी ओर देखते ही भगवान विष्णु ने इतना और कहा, जाओ, ये वस्तु तुम्हें देता हूँ, इसे लो और सुखी रहो। आशा करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है।
आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। अब चेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि।